You hear something new at fountains today. People who think young say, Pepsi, please. एक ऐसा सच जो पेप्सी नहीं चाहती कि आप जाने। Pepsi generation, just about everyone with the young view of things. Active, livelier people with a liking for Pepsi-Cola. The light refreshment with the bold, clean taste. पेप्सी की शुरुआत कोको कोला से इंस्पायर होकर करी गई थी और यही नहीं, पेप्सी ने 3 बार कोको कोला को अपने ब्रांड को बेचने की कोशिश की, लेकिन कोको कोला ने उनके ऑफर में कभी भी इंटरेस्ट नहीं शो करा, जिसके कारण पेप्सी ने बहुत स्ट्रगल किया और वो बैंकरप्ट होने वाली थी, वो भी 2 बार। और अगर आज के दिन की बात करी जाए तो पेप्सी $80 बिलियन की रेवेन्यू अर्न करती है, वो भी हर साल। आज के तारीख में पेप्सी बस सॉफ्ट ड्रिंक्स के बिजनेस में नहीं रह गई है, बल्कि आज पेप्सी ने अपने बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी कर ली है और पेप्सी इतने सारे फूड एंड बेवरेजेस ब्रांड्स को ओन करती है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेस, गेटोरेड, Cheetos, Aquafina, Tropicana, Quaker Oats, Mountain Dew, Doritos, the brands owned by Pepsi are totally endless। और एक पॉइंट पे पेप्सी ने बड़े बड़े फास्ट फूड चेन को भी खरीदना शुरू कर दिया था, लाइक KFC एंड पिज्जा हट। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? आज जानेंगे पेप्सी के बैंकरप्सी से लेके ग्लोबल डोमिनेशन की कहानी। द ट्रेंडिंग को प्रेजेंट्स द मोस्ट इनसेन एंड कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री ऑफ पेप्सी दैट यू हैव नेवर हर्ड बिफोर। चैप्टर 1, हाउ पेप्सी बिगेन। पेप्सी की कहानी की शुरुआत हुई सन 1867 में पैदा हुए कैलब डी ब्रैडहम के साथ। कैलब नॉर्थ कैरोलिना के एक बहुत छोटे शहर से थे, लेकिन उनका परिवार बहुत ज्यादा वेल्दी था, जिसके कारण कैलब को हमेशा से बेस्ट एजुकेशन नहीं मिल पाया एंड वो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में अपने मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। इवेंचुअली उनके फादर का फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के कारण उन्हें बीच में ही पढ़ाई को ड्रॉप करना पड़ा। जब वो अपने घर वापस गए तो लोकल्स उन्हें एक क्वालिफाइड डॉक्टर के हिसाब से ट्रीट करते थे, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे ज्यादा डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे। 2 साल में उन्होंने इतनी सेविंग्स कर ली थी कि वो वापस कॉलेज जा पाए, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो अब डॉक्टर नहीं बनना चाहते, बल्कि वो एक फार्मासिस्ट बनना चाहते। सन 1892 में अपने ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने न्यू बर्न नॉर्थ कैरोलिना में अपने फार्मेसी की शुरुआत की। उस समय ऐसे ड्रग स्टोर्स बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे, एज लोग उन स्टोर्स में हैंग आउट और सोशलाइज होना पसंद करते थे। उस साल कोको कोला कंपनी की शुरुआत हुई एंड कोको कोला सोडा बेचा करती थी, जो फार्मेसी सोडा काउंटर्स में मिलते थे, बट एक यूनिक कोला सिरप रेसिपी के साथ। सो इससे इंस्पायर होकर कैलब ने एक सिमिलर वर्जन ऑफ सोडा बनाने का सोचा, जिसमें वैसे ही इंग्रेडिएंट्स और टेस्ट हो, बट हार्मफुल बिल्कुल भी ना हो। कस्टमर्स से अच्छे रेस्पॉन्स पाने के कारण सन 1898 में उन्होंने अपने ऑफिशियल ब्रांड नेम पेप्सी कोला के साथ अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया एंड 1903 में कैलब ने ऑफिशियली अपने कंपनी को लॉन्च कर दिया। बाय 1910 पेप्सी 250 बॉटलिंग कंपनीज के साथ काम कर रही थी अक्रॉस 24 स्टेट्स एंड बाय 1915 पेप्सी कोलास एसेट्स वर वैल्यूड एट मोर देन $1 बिलियन। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के शुरू होते ही शुगर के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो उन्हें लगा कि फ्यूचर में शुगर प्राइसेस और भी ज्यादा बढ़ेंगे, तो उन्होंने बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके शुगर स्टॉक कर लिया। लेकिन कुछ समय बाद शुगर मार्केट में बहुत सस्ते हो गए एंड उसी के साथ साथ ज्यादातर अमेरिकन फैक्ट्रीज में वार के लिए प्रोडक्शन होना शुरू हो गया एंड पेप्सी के पास 250 बॉटलिंग फैक्ट्री से सिर्फ 2 बॉटलिंग फैक्ट्रीज ही बची थी। कैलब के ह्यूज शुगर एक्सपेंसेस के कारण वो उतना अर्न नहीं कर पा रहे थे जितना वो स्पेंड कर रहे थे अपने प्रोडक्ट्स में एंड इन 1920 पेप्सी कोला फाइल फॉर बैंकरप्सी एंड कैलब को अपने पूरे कंपनी के एसेट्स जैसे कि पेप्सी का ट्रेडमार्क्स एंड ड्रिंक्स फार्मूला को बेचना पड़ा एंड उसी के साथ कैलब को अपने पुराने प्रोफेशन में वापस लौटना पड़ा एंड इन 1934 कैलब का डेथ हो गया। पेप्सी के ओरिजिनल क्रिएटर कभी देख नहीं पाए कि आगे चल के पेप्सी कितनी बड़ी कंपनी बनने जा रही है। आगे आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे कैसे पेप्सी फिर से मार्केट में आता है, आखिर सोवियत यूनियन के साथ उसके क्या रिलेशंस थे, कैसे एक छोटा सा बिजनेस इतना बड़ा बन गया कि इतने सारे ब्रांड्स को वो एक्वायर कर पाया, पेप्सी के कुछ कंट्रोवर्शियल एड्स एंड द बिगेस्ट कोला वार। स्टे ट्यून्ड विद द trendingco.in and press the subscribe button and hit the notification bell so that you don't miss the upcoming episodes.